ये महज आग की लपटें नहीं थीं, ये एक विचार की ज्वाला थी। हजारों लाखों वर्षों से दबाई गई परंपराओं के पुनर्जागरण का ये दृश्य था। कहा जाता है, इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सदियों तक बौद्ध परंपरा और बौद्ध विचारधारा को दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन आज ये साफ हो गया कि किसी भी विचार को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। दिवंगत सहयोगिया देवी की अंतिम यात्रा केवल एक संस्कार नहीं थी, ये एक वैचारिक घोषणा थी। उनके पुत्र अधिवक्ता अरविंद राम ने ये साबित किया कि अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, तो हमें जीवन और मृत्यु दोनों में अपने सिद्धांतों पर चलना होगा। उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से कर ये संदेश दिया, बदलाव भाषणों से नहीं, साहसिक निर्णयों से आता है। कहा जा रहा है कि ये अंतिम यात्रा एक पुरानी परंपरा को विदा कर गई और एक नए सामाजिक अध्याय की शुरुआत कर गई। अब सुनिए वो नारे जिन्होंने पूरे माहौल को वैचारिक ऊर्जा से बुद्ध नाम सत्य है, बुद्ध नाम बुद्ध नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है। मेरी माता अमर रहे, मेरी माता अमर रहे, मेरी माता अमर रहे, मेरी माता अमर रहे। जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों समाज को इस दिशा में एक नई पहल की जरूरत महसूस हुई? क्या हालात इतने गंभीर हो गए थे कि बदलाव अनिवार्य हो गया, या फिर ये समय की पुकार थी जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था? इन्हीं तमाम अहम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर राजेश राम जी। रीजन है जो बौद्धिस्ट परंपरा को अपनाना ही एक मात्र मार्ग चुना गया। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो भी ये संस्कार की बातें हैं, कर्मकांड व्यवस्था की बातें हैं, इनके संदर्भ में आज ही नहीं, ज़रूरत की जहाँ तक सवाल है तो वह ज़रूरत आज नहीं, बहुत पहले हमारे लोगों को ऐसे चीज़ों को, इस पाखंडवाद के खिलाफ बहुत लोग संघर्ष कर भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। और इसी एवज में हम लोगों ने आज दरभंगा जिला में बिरौल थाना अंतर्गत नौडेगा गाँव में हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट अरविंद कुमार जी, उनकी माता का जो है देहांत हुई और उनको पूरी श्रद्धा से बौद्धिस्ट परंपरा से उनका संस्कार हम लोगों ने किया है। रीजन ये है कि यह जो सदियों की गुलामी है और इस कर्मकांड व्यवस्था ने ब्राह्मणवाद का जो एक मेन, उसके जो आर्थिक रीढ़ की जो ये शक्तियाँ है वह कर्मकांड व्यवस्था ही है, और हमारे समाज की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने की सबसे बड़ी हथियार है। और इसी कर्मकांड व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एक मैसेज के रूप में हम लोगों ने एक समाज को संदेश देने की कोशिश किया है कि हम ऐसे तमाम रूढ़िवादी, परंपरागत, ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ हैं और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो, हम सभी, हमारा समाज जो हाशिए पे है और कभी इन आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने उपरांत भी इनकी आर्थिक और मानसिक संपन्नता कभी नहीं आ सकी और न ही आएगी जब तक लोग इस कर्मकांड व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गले लगाए बैठे रहेंगे। तो मेरा एक मैसेज है कि आप सबों को कि बहुत पहले ही सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म ही एक विकल्प है जिसमें आपको ऐसे तमाम पाखंडों का विरोध करता है और उनको सबों को अपनाना चाहिए और उसी
के एवज में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि हम इन रूढ़िवादी परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम लोग उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ हम लोग आगे बढ़ कर के आएँ। और निश्चित तौर पर जिस दिन हमारे समाज के लोग इस बात को समझ लेंगे तो उनकी आर्थिक और मानसिक उन्नति स्वतः हो जाएगी। कोई गरीबी का रोना नहीं पड़ेगा। सर, हमको एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, बाबा साहब ने भी समानता की बात की और ये जो संविधान है उसमें भी समानता की बात हुई। और जहाँ तक अंत्येष्टि की बात होती है, अंतिम संस्कार की बात होती है, तो एक रूढ़िवादी परंपरा था कि उसमें जो सिर्फ पुरुष ही जाएंगे। आज एक उनकी जो माँ चाहे बेटी कह लें, वो एक थी जो अर्थी को कंधा लगाकर जो है साथ आप लोगों के साथ चल रही थी। तो ये एक समानता की बात हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल पहले से भी स्पष्ट है। उनकी जो संविधान है मनु स्मृति, उसमें जो जेंडर बाइसनेस की बात कही गई है वह तो बिल्कुल साफ है कि महिलाओं को समाज और परिवार के किसी भी हिस्से में उसे जो उचित भागीदारी होनी चाहिए थी वह आज तक नहीं मिला है। और वह सिर्फ और सिर्फ संविधान जो है बाबा साहब का जो हमारा दिया हुआ एक गिफ्ट है उसके माध्यम से जो बराबरी की बात कही गई है, जहाँ महिला और पुरुष सभी बराबर हैं और बिना उनके सहभागीदारी से हम कभी भी भारत और देश की संप्रभुता संपन्नता की बात नहीं कर सकते हैं, यह बेईमानी होगी। उसमें तो मनु स्मृति में, मनु के संविधान में तो बिल्कुल कहा गया है ढोल पशु शूद्र नारी ये सभी हैं तारण के अधिकारी। तो उसमें स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति को क्या दर्शाता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ठीक बौद्ध धर्म में ही यह बात कही गई है कि सबों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबों को बराबरी का अधिकार है। हम सभी इंसान हैं, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, सबों को बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए, बराबर की भागीदारी देनी चाहिए, बराबर की हक की बात होनी चाहिए। आज हम लोगों ने इस रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ भी महिलाएं भी, हमारे घर की बहू बेटियां सबों ने इस पाखंडवाद के खिलाफ जो है अंतिम संस्कार में आए थे और सभी ने बढ़ चढ़ करके खूब हिस्सा लिया और उस अंतिम संस्कार को अपना निभाया है जो उनका है। और काफ़ी महिलाएं जो है वो काफ़ी खुश महसूस कर रही थी, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही थी कि जो परंपरागत बेड़ियाँ थी, दास्तान हमारे समाजों को जकड़ा हुआ था, उसको तोड़ने की एक मैसेज है महिलाओं को। जो इस गांव में एक पहली बार जो है बुद्धिस्ट तरीका से जो है आप बुद्ध का नारा लगाकर, उनके बुद्ध सर्वम गच्छामि का नारा लगाकर और मृत्यु परम सत्य है इसका नारा लगाकर आज जो अंतिम यात्रा निकाला गया था, क्या लगा लोगों में, क्या प्रतिक्रिया रही है? बिल्कुल लोगों में एक मैसेज गया है कि देख सकते हैं कि मरने के पहले और मरने के बाद भी यह पाखंडवादी व्यवस्था जो है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, वह कर्मकांड के जरिए मरने से पूर्व भी हमारे समाज को लूटते हैं और मरने उपरांत भी स्वर्ग पहुंचाने की ठेकेदारी लेते हैं। तो और जहां तक मेरा मानना है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, इस सत्य के बाद कुछ भी नहीं है। और लोगों को आज भी यह मनुवादी व्यवस्था, कर्मकांड व्यवस्था ने यह मानसिक रूप से इस तरह से तैयार किया गया है कि आपके पिताजी को स्वर्ग नरक की यात्रा कर वह सदियों से कराते आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई यही है कि हमने अपनी माँ की अंत्येष्टि अपनी आंखों के सामने में किया है और उसे हम मिट्टी में विलीन कर चुके हैं। फिर स्वर्ग की बात और नरक की बात कहना बिल्कुल पाखंड है और लोगों को इस सच्चाई को समझना चाहिए। और बिल्कुल हम लोगों ने उसके खिलाफ जो है एक मैसेज देना चाहे हैं कि यह जीवन परम सत्य है। बाकी मृत्यु के बाद जो पाखंड है, उस पाखंड का पोल खोलने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ों को अपनाया है और हम अपने समाज को भी मैसेज दिए है कि वह अब यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को निश्चित तौर पर उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इसके क्रम में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जिन्होंने इन रूढ़िवादी व्यवस्था को जकड़े हुए जंजीर से बांधकर चल रहे हैं? उनके लिए मैसेज है कि यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों
के लिए या नए जनरेशन के भविष्य के लिए कि हमारी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक राजनीतिक उन्नति हो, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ छोड़ना होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस कर्मकांड व्यवस्था ने हमारे परिवार में एक कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और सालों भर कर्मकांड व्यवस्था होती है। उस कर्मकांड व्यवस्था में बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें भी वह उनके नाम रखवाने पर, गृह प्रवेश के नाम पर, मरने के उपरांत जो है स्वर्ग नरक की यात्रा कराने के नाम पर, शादी के नाम पर, यानी तमाम तरह की पाखंड फैला करके मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ इत्यादि के नाम पर हमारा जो आर्थिक शोषण किया गया कि ताकि इसका कभी जीवन में आर्थिक उन्नति न हो। इसलिए इन लोगों ने एक साजिश के तहत कर्मकांड व्यवस्था हम समाज के ऊपर वर्षों से थोप दिया गया और यह इसलिए हम लोग स्वीकार कर लिए गए, हमारे पूर्वज स्वीकार किए, क्योंकि उसे अनपढ़ बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो है 5000 वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा और उसने एक ऐसे भेदभाव रूल को अपना करके इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए इन लोगों को इस चीज़ को मानने को बाध्य किया गया और बाद में चल के लोगों ने इसे परंपरा के नाम पर उस हमारे समाज का दोहन किया जाता रहा। आज देख सकते हैं कि इसी व्यवस्था को अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए हमारे देश में दलितों पर, शोषितों पर जो है ऐसी मनोवादी ताकतों के द्वारा हमला किया जाता है और हत्या तक की अंजाम दी जाती है। अभी दरभंगा में कई क्रमबद्ध घटनाएं हुई हैं। पतोर में जो है एक मजदूरी मांगने के नाम पर एक मजदूर की हत्या की गई। कुशेश्वर स्थान में भी मजदूरी मांगने के नाम पर ब्राह्मणों के द्वारा जो है सामूहिक एक नरसंहार की घटना का अंजाम दिया गया। और इस तरह से तमाम बिहार में तमाम घटनाएं और देश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे समाज के ऊपर जुल्म की बढ़ती जा रही है। इसका मतलब सीधा है कि वह चाहते हैं कि ये लोग आवाज़ ना उठाएं, ये प्रश्न ना खड़ा करें, इसे हम गुलाम बनाए रखें, यह अपने अधिकार के लिए बात ना कर सके। और उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने हत्या जैसी घटनाओं का अंजाम देने का, तो हम सीधे बात कहते हैं कि इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कोई अपना कोई बिजनेस नहीं है, अपना कोई काम नहीं है और हमारे ही समाजों को लूट करके इन लोगों ने पूजा पाठ के नाम पर, धर्म और कर्मकांड व्यवस्था के नाम पर लूट करके हमारे समाज को कमजोर कर वह अपना जो है मुख्य रूप से अपना व्यवसाय को स्थापित किए हुए है। तो उसके व्यवसाय को, उसके बिजनेस को, उसकी यह धंधा है, उसकी धंधा को बंद करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज को सिर्फ इतना करना है कि उस कर्मकांड व्यवस्था को ठुकराए, लात मारे और उससे बाहर निकल के आए, मंदिर मस्जिद जाना बंद करें, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय भेजना शुरू करें और सिर्फ यही हथियार से इन ब्राह्मणवादियों को कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनकी धंधा को बंद करने के लिए हमारे लोग दान दक्षिणा देना बंद कर दे, कर्मकांड व्यवस्था से को बिल्कुल बंद करे, भोज भात, मृत्यु भोज जैसी तमाम चीज़ों को बंद करे, स्वतः ही यह चीज़ खत्म हो जाएगी और हमारी आर्थिक उन्नति और आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। बहुत बहुत